व्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, हो जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। किसने सजाई रे प्यारी प्यारी लागे, किसने सजाई रे प्यारी प्यारी लागे। मूरत से हटके नहीं नैना ऐसे माँ से लागे। अरे माँ किसने सजाई रे, अरे माँ किसने सजाई रे प्यारी प्यारी लागे। किसने सजाई रे प्यारी प्यारी लागे।
किसने सजाई रे, अरे माँ किसने सजाई रे, प्यारी प्यारी लागे। किसने सजाई रे, प्यारी प्यारी लागे। जय जय माँ, जय जय माँ। नजर कहीं ना लग जाए माँ को, भक्तों नजर उतारो। भक्तों नजर उतारो, माँ की भक्तों नजर उतारो। काला टीका लगा दो थोड़ा, उसके बाद निहारो। उसके बाद निहारो माँ को, उसके बाद निहारो। जग जाएगा आज नसीबा माँ के दर्शन पाके, अरे माँ किसने सजाई रे, अरे माँ किसने सजाई रे, प्यारी प्यारी लागे। किसने सजाई रे, प्यारी प्यारी लागे। ओम शांति। पवित्र बाप दादा की महावाक्य है। भविष्य विश्व राज्य का आधार, भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? सर्व स्वराज्य अधिकारी इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। स्वराज्य से ही क्या बनते हैं? विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। सबसे श्रेष्ठ पहला स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जितना समय यहाँ पर बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी होंगे, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी होंगे। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। द्वापर में भी बाबा कहते क्या होता है, राज करेंगे लेकिन वहां पे विश्व राज नहीं होगा।
स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। द्वापर में तो अनेक राजाएं हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। कौन से 3 प्रकार के? सबसे श्रेष्ठ क्या बताया बाबा ने? स्वराज्य। और दूसरा विश्व राज्य। और तीसरा स्टेट के राजा। द्वापर युग में वहां भी राजे होंगे, लेकिन बाबा कहते सारे विश्व पर राज्य नहीं करेंगे, ये सिर्फ सतयुग में होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। सतयुग में तो पता ही नहीं होगा दुख का, गम का, लेकिन यहाँ पर इस दुख की दुनिया में, गम की दुनिया में रहते हुए बेगम बनकर रहना, ये बाबा कहते भविष्य के राज्य के आगे भी अभी का जो बाबा हमें बेगमपुर का राज्य देते हैं, तो बाबा कहते भविष्य राज्य भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो बेगमपुर के राज्य अधिकारी अति श्रेष्ठ और सुख में है ही बेगम। क्या है? सभी बोलो, कौन बैठे हैं? सभी। कोई गम है? किसी को है तो बताओ। बाबा बैठे दूर करने के लिए। तो कोई भी गम नहीं। हम कौन है? बेगमपुर के बादशाह बैठे हैं। तो बेगमपुर का अनुभव है ना? पूछ रहे बाबा, है बेगमपुर का अनुभव? अनुभवी है सभी? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। नीचे आएंगे तो क्या होगा? गम में आ जाएंगे। ऊपर ऊपर रहेंगे अपनी सीट पर, तो बाबा कह रहे कोई गम नहीं। तो देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है। जब तक कुर्सी पर है तो क्या है? तब तक वो राजा है। जैसे ही नीचे उतरा तो साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना? मिला सभी को तख्त। तो बाबा कह रहे अकाल तख्त नशीन रहते हो, सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? छोड़ देते हैं। बाबा ने तो सबको तख्त पर बिठाया है। फिर बाबा कहते क्या करते बच्चे? तख्त से नीचे आ जाते हैं। सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं। कौन सा अकाल तख्त? आज बाबा अमृतसर वालों को याद कर रहे हैं। तो आपके बीच में अमृतसर वाले भी बैठे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे कौन सा तख्त बाबा ने दिया?
अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बाबा कहते किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। सबसे पहले तो बाबा ने दिल तख्त पर बिठाया बच्चों को, और अकाल तख्त अर्थात बाबा कह रहे भ्रकुटी सिंहासन पर जब हम स्थित रहते हैं तो हमें कोई भी दुख कष्ट आ नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कह रहे, बाबा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। सारे सृष्टि चक्कर के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा भी नहीं, लेकिन क्या बना रहे बाबा? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना, ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम में रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी में रहो तो भी मिट्टी में, खाओ तो भी मिट्टी में, मिट्टी साथ आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो ना, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट में जाती है। इतनी भीड़ होती बाबा के सामने, तो बाबा कह रहे बाबा की नजर सबसे पहले पीछे वाले बच्चों पे जाती है। तो पीछे वाले ये ना सोचे कि हम तो पीछे बैठे हैं, तो हमें तो बहुत दूर डायमंड हॉल देखा है ना, तो कितनी भीड़, उसमें कितने सारे बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं। तो उसमें फिर जो पीछे पीछे बैठते हैं उनको लगता है कि हम तो बहुत दूर हैं, इसलिए बाबा उनको भी खुश कर रहे हैं कि बाबा की नजर तो पहले पीछे जाती है। तो अच्छा सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्होंने याद सेवा समाचार प्यार के पत्र स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। मिलेगी सब बच्चों को याद प्यार नाम सहित, और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो।
उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वह ये कहें कि पहुंचे हुए ही हो, तो याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज का वरदान, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो, तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की बाबा विशेषताएं बता रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज रहती है, तो बाबा कहते कोई भी कमजोरी उनको हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वो हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं और उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। क्या करना है? नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति। बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा खड़े हो जाते हैं, कदम ताल करो और फिर बाबा को पकड़ो जाके परम धाम में, दोनों हाथ से बाबा को कैच कर लो परम धाम में। कौन कौन पहुंचे? उड़ते हुए जाओ, अभी कदम चाल बंद, और उड़ते हुए जाओ परम धाम में बाबा के पास। अभी बाबा को ऐसे पकड़ के नीचे ले आओ अपने पास, अपने दिल में बिठा लो, दिल में बिठा लो, सब बाबा को अपने दिल में बिठा लो। हे मेरे सच्चे प्रीतम, मेरे दिल में बस एक तुम हो, कम से कम आगे का 1 घंटा सिर्फ तुम हो। पक्का? तो आपका टेस्ट लिया, 1 ही घंटे के लिए बिठाया बाबा को। ये देखो, ये होता है टीचर की पोस्ट। कौन सी पोस्ट है ये? तो टीचर क्या लेता है? आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के नशे में नहीं थे ना, तो फेल हो गए। तो 1 घंटे के लिए बिठाना है बाबा को कि सदा काल के लिए। बाबा को कौन सा शब्द पसंद है? तो हमने क्या किया? अब फिर से बैठे बैठे बाबा को परम धाम से फिर से उतारो। सूक्ष्म वतन में पहुंचे, अभी परम धाम में पहुंचे, बाबा को पकड़ा, आ जाओ नीचे 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 नीचे, और दिल में बसा लो बाबा को।
अब पूरा फील करो बाबा मेरे साथ है। बाबा सदा मेरे साथ है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। अब हम सब पास हो गए। किसके? बाबा के पास हो गए, इसलिए पास विद ऑनर हो गए। तो ऐसे ही सदा बाबा को अपने दिल में बसा कर रखना। देखो ये 1 सेकंड की साइलेंस हमें यहाँ खड़े अनुभव हुआ कि बाबा सभा में आए। किसी किसी के तो प्रेम के अश्रु धारा भी बह गए, हमें नजर आ रहे यहाँ से। तो ये है बाबा की शक्ति। लेकिन मैं उसको दिल से पुकारूं और दिल में समारूं, 1 सेकंड लगता है सिर्फ साइलेंस का अनुभव करना। सहज राजयोगी है ना। आज बाबा ने क्या कहा? अधिकारी हो या पुरुषार्थी हो, तो कौन बन गए अभी हम सब? अधिकार। देखो अभी नशे से निकला ना, क्योंकि अब हमने मुरली को रियलाइज किया। ये है मेरा अधिकार। सर्व कर्म इंद्रियां सहित मन बुद्धि संस्कार। बाबा के पास पहुंचे, बाबा का आह्वान किया, बाबा को दिल में बसा लिया। हर एक आज से रोज के लिए, सदा काल के लिए अपने आप को दिन में ऐसे कई बारी बाबा के पास लेकर जाना और कई बारी बाबा को दिल में बसाने का अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी हो जाएंगे। 1 सेकंड लगेगा बाबा की सेवा में हाजिर होने के लिए। जब बाबा वतन में बुलाएंगे, मेरा आह्वान करेंगे, बाबा बच्ची आ जाओ, आपके किसी भगत को आपका साक्षात्कार कराना है। तो मेरी बुद्धि क्योंकि बार बार जुड़ी है ना बाबा से दिन भर में, तो तुरंत बुद्धि बाबा के साथ लग जाएगी। और जिसको बाबा ने मेरे द्वारा जो प्राप्ति करानी, कराने वाला तो बाबा है, लेकिन कल बाबा ने कहा करण करावन हार। तो करण हार और करावन हार कंबाइंड, तो कराने वाले को काम कराना सहज हो जाएगा ना। मुझे ऑर्डर देने वाला ऑर्डर देता रहे, मैं सुनूं ही नहीं, तो वो कराएगा कैसे? तो मुझे अवेलेबल होना है बाबा के लिए। ठीक है, करेंगे ये सब अभ्यास रोज। तो अभी आप देख रहे हैं एक आसन तो बाबा का लगा ही हुआ था, लेकिन ये 5 आसन और आ गए हैं। किनके लिए आए हैं? तो इनको क्यों बिठाया गया आसन पर? शंकर गार्डन की ये महान तपस्वी आत्माएं, इनके साथ सरुचि बहन भी हैं, पर अभी किसी कारणवश आए नहीं हैं। इन्होंने नवरात्रों में 2 टाइम बाबा के घर में आकर पूरी भट्ठी की है। ये मीठापुर के महारथी हैं, इन्होंने भी पूरी भट्ठी की है। लेकिन शंकर गार्डन में जिन्होंने भी सुबह की भट्ठी की है, एक बारी खड़े होकर सभा को अपना मुख दिखाएंगे। सुबह की भट्ठी जिन्होंने भी की है शंकर गार्डन में, हाँ मुख, सभा को मुख दिखाएंगे। ये कितने महारथी आपने देख लिए? हाँ, अभी आप बैठ सकते हैं। ये ऐसे महारथी हैं जिनके लिए हमने भट्ठी का समय सुबह 5:30 बजे रखा था, लेकिन ये महारथी 5:15 बजे ही सेंटर पर पहुंच जाते थे, 15 मिनट पहले। क्यों? 5 मिनट बाबा के कमरे में बाबा को मिलना है, क्योंकि भट्ठी का होमवर्क मिला हुआ था। बाबा को रोज पत्र लिखना अमृत वेले, और पत्र साथ में लेकर आना। तो सेंटर में बाबा के कमरे में एक कमी छोड़नी है, एक धारणा पक्की करनी। 2 पत्र रोज लिखते थे ये सब महारथी शंकर गार्डन के। और ये 5:15 बजे इसीलिए पहुंचते थे, पहले 5 मिनट बाबा के कमरे में, 10 मिनट
5 मिनट अपनी स्थिति में सेट होने के लिए और 5:30 से 6:30 बजे तक बिना झुटका खाए, बिना इधर उधर हिले, एक रस स्थिति में स्थित होकर ये सब महारथी बैठे हैं। इनमें से 2-4 अभी आए नहीं है यहाँ। 5:15 बजे हॉल फुल। लेकिन स्पेशली इनको आगे क्यों बिठाया? क्योंकि इन्होंने 2 टाइम की भट्ठी की, उन सब ने 1 टाइम की भट्ठी की, लेकिन बहुत पावरफुल भट्ठी की। जब 4-5 दिन हो गए भट्ठी को, तब दीदी शंकर गार्डन में आए थे और दीदी ने हमें, मतलब क्लास में तो अनाउंस किया ही था मुरली के बाद, लेकिन हमें पर्सनली भी कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग वायुमंडल है। आते ही पता चल रहा है कि हाँ यहाँ भट्ठी चल रही है। ऐसा आह्वान बाबा का। तो मैं बहनों से अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इन महारथी राजयोगियों का इनका ताज और चुन्नी उड़ाकर वे सम्मान करें। कि बाबा ने हमें आइडिया दिया कि अष्टमी वाले दिन तो हमने जैसा हम योग कर रहे थे वैसे ही किया, मतलब दीदी आए थे स्पेशली भोग लगाने, तो ऐसा ही मम्मा का आह्वान किया, मम्मा का श्रृंगार किया उसी हिसाब से। फिर हमने विजयदशमी मनाई। तो एक्चुअली में हमारी पहले जो भट्टी का प्लान था विजयदशमी तक था, तो वो जो सब पत्र आपको बताए ना इन्होंने लिखे थे, वो फिर विजयदशमी के दिन हमने मुरली क्लास के बाद वहाँ एक हवन कुंड बनाया और उस हवन कुंड में सबने जितने भी जिसकी भी पर्चियां थी, क्योंकि बाबा के लेटर बॉक्स में डल गई थी अब, तो सबने मुट्ठी भर भर के अपनी सारी कमियां उसमें स्वाहा कर दी और सब शंकर गार्डन वालों को मजा आया था। तो फिर क्या किया, फिर हमने सारा खूब अच्छे से विजयदशमी मनाई। तो अब विजयदशमी में हमारा स्वमान था कि मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन गई। अगले दिन आ गया सतगुरुवार ड्रामानुसार, तो अगले दिन हमने एक दिन अपनी भट्टी एक्सटेंड कर ली, क्योंकि बाबा ने हमें आइडिया दिया अब संपन्न और समान तो बन गए, अब सतगुरुवार को सतगुरु के साथ, भले शिव बाबा सतयुग में नहीं आते लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो गुरु है ना हमारे, तो वो तो जाएंगे सतयुग में, तो हम उनके साथ सतगुरुवार वाले दिन
पूरा दिन अपने आप को सत्युगी, मैं सत्युगी देवता हूँ और श्री कृष्ण के साथ हूँ, ऐसा हमने अपना स्वमान लिया। तो उसमें जो योग किया हमने बच्ची में, हमने पूरी क्लास में राज दरबार बनाई। तो सभी ये जो महारथी अभी खड़े किए थे ना शंकर गार्डन के, इन सब को विश्व महाराजन बनने का मौका मिला। तो सबसे पहले गद्दी में बैठे हमारे दीदी जी, विश्व महाराजन। फिर इन्होंने सभी की एक एक करके ताजपोशी की। तो आप वो वीडियो जरूर देखना और उसमें डीपली देखना कि इनको कितना आनंद आया, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हम ये देख रहे थे सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। और हम स्पेशली दीदी को बोल रहे थे, एक सेकंड भी स्माइल ऐसे से ऐसे भी नहीं हुई कईयों की। तो मतलब इतने नशे में कि सतयुग में ही पहुंच गए जैसे, मतलब बिल्कुल आ रहे थे, सिंहासन पर बैठ रहे थे, ताजपोशी हो रही थी। कि जैसे हमने कहा ना कि ये सब 5:15 बजे पहुंच जाते थे, तो लास्ट दिन जो सतयुग का हमने कहा था, तो विजयदशमी वाले दिन क्लास में अनाउंस किया कि अब पहला राजा तो दीदी बैठेंगे, दूसरा राजा जिसको बनना है वो सेंटर पर सबसे पहले आएगा। जो सबसे पहले आएगा वो पहली गद्दी पे, फिर दूसरे गद्दी पे बैठेगा ना। तो 5:30 बजे भट्टी का टाइम था, 5:15 बजे। तो सुरुचि बहन उस दिन 4:30 बजे ही सेंटर पर पहुंच गए। तो ये सुरुचि बहन के लिए तो जोरदार ताली बजती है ना, हाँ बजनी चाहिए। तो 4:30 बजे सुबह आना सेंटर पर अपने घर से। और ये नहीं है कि घर कोई पड़ोस में है इनका घर सेंटर से दूर है। स्कूटर पे भी आप आएंगे तो 10, 15, 20 मिनट आराम से लगते हैं। तो भी ये आए 4:30 बजे। અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा छबीला तारा और रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे। छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे। हाँ ये मधुबन भी गई थी, अभी सुनाएगी अपना अनुभव। मधुबन में पढ़ती की
किया इन्होंने हमारे साथ। मधुबन में गए थे, वहाँ पर तो बहुत नज़ारे हैं देखने के। जहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं है, वहाँ पर तो हम बाबा के उड़ते रहे हैं, जैसे बाबा जी हमें वहाँ पकड़ कर लेकर गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। काफी दिन हो गए हैं, दीदी ने बोला था कि आप सब बट्टी करो, तो जब हमने नवरात्रों में बट्टी की तो सबसे पहले दीदी ने हमें सम्मान दिए थे, जैसे कि बोला था कि मैं दुर्गा माता हूँ, मैं लक्ष्मी माता हूँ, तो मैंने उसमें सारा सेम ही रखा था। जैसे मैं स्टार्टिंग में पहले कहती थी, जैसे हम बैठते हैं नॉर्मल जो हमारा मेडिटेशन होता है, हम उसमें करते हैं कि हम परम धाम जाते हैं यहाँ से, जैसे तो परम धाम से बाबा से शक्तियाँ लेके फिर मैं आगे सूक्ष्म वतन में जाती थी, तो वहाँ पे जैसे जैसे माता की फोटो देखती थी सुबह, जैसे लक्ष्मी माता की होती थी तो वो जैसे जैसे उनका आता था ना तो उसको देखती थी, तो मुझे को अच्छी लगती थी। मैं सुबह वैसे ही बाबा को बोलती थी, सोचती थी कि बाबा वैसे ही श्रृंगार कर रहे हैं, जैसे कि वो चूड़ियाँ पहनते हैं, टीका लगाते हैं, सारा वैसे ही अनुभव करती थी। जैसे जैसे मतलब जिस रूप में माता होती थी ना, समझो उसी रूप में बाबा से हर मैंने सेम किया। लेकिन जब जिस दिन वो था ना काली माता का, उस दिन का जो एक्सपीरियंस था वो ना कुछ अलग ही था। तो काली माता का जब एक्सपीरियंस किया ना, तो उसमें तो वो लग रहा था कि जैसे ना वो खुद ही अंदर से मतलब वो हो रही है फीलिंग वही वाली, तो वो ज़्यादा मतलब दिख रही है वो वाला एक्सपीरियंस, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। बाकी बहुत अच्छा रहा, बाबा ने करवाया जो करवाया। ओम शांति। हमने तो अभी किताब भी नहीं है, कलम का भी कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, तो बस जो है ये डायरी है बाबा ने जो डायरी दिया है उसी में भरे हैं, जितना भरा वही हम बता सकते हैं। कि हमने पहली सामान दिए थे कि मैं शिव शक्ति दुर्गा के, उसके बाद सामान दिए थे लक्ष्मी के, उसके बाद तीसरा सामान दिए थे सरस्वती के, चौथी सामान दिए थे काली माँ के, पांचवा सामान दिए थे कि वैष्णो के, छठवा सामान दिए थे कि मैं उमा देवी हूँ, सातवां सामान दिए थे कि मैं गायत्री देवी हूँ। किया था कि हम 5 विकारों रावण के, काली माता रावण के जो 5 विकारों को जीतने के लिए 10वां दिन हम सत्ययुगी राजा विष्णु महाराजा राजमहल में विराजमान हो, ये सामान हमने अभ्यास किया था। मतलब सामान पूरा देंगे तो समय ज्यादा लगेगी, सभी ने थोड़ा थोड़ा तो सुनाना ही होगा ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमने जितनी सामान मिला था उतने दिए। ओम शांति। हम पुन्नी माता जी की आपको विशेषता सुनाते हैं। पुन्नी माता जी बिल्कुल अनपढ़ है और पुन्नी माता जी को बाबा ने स्पेशल नेपाल से यहाँ पर बुलाया और यहाँ बाबा का संदेश मिला, और पुन्नी माता जी सेंटर पर ही रहते हैं, अपने घर जाते ही नहीं है। बहुत होगा मास में 2 मास में एक बार अपने घर जाएंगे, 2-4 दिन बस। और जब पुन्नी माता जी को बाबा का ज्ञान मिला था तो पोती में इतना मोह और पोती को दादी में मोह, रहते नहीं थे एक दूसरे के बिना। लेकिन जैसे ही बाबा के घर में रहने का ऑफर मिला, एक बार नहीं सोचा पोती के बारे में, भले पोती रोती है रोती रहे कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर पर ही बहनों के साथ ही रहते, तो ताली तो बजनी चाहिए ना। और जो हमने कहा था ना कि सबसे पहले जो पहुंचेगा वो दीदी के बाद राज सिंहासन पर बैठेगा, तो हमें तो ये था कि हमने जब हम तैयारी कर रहे थे, अब जैसे हमें लगता है कि हम तो सेंटर पे ही रहते तो क्या आसन पे दीदी के बाद बैठे, तो औरों को मौका मिलना चाहिए। तो हमने पुन्नी माता जी को भी, क्योंकि अब रह रहे हैं ना साथ, तो ऐसा होता है ये भी सेंटर के ही है, तो हमने इनको ऐसे ही मजाक में कहा कि पुन्नी माता जी और तो कोई ये नंबर ले नहीं सकता, आप तो रहते ही सेंटर पे हो दिन रात, तो सबसे पहले तो आप ही दीदी के बाद बैठोगे। तो जब सुरुचि बहन आए,
4:30 बजे, तो हम तो भूल ही गए कि हमने पुन्नी माता जी को ये बात कही है। तो जब दीदी उठे तो हमने सोचा अब सुरुचि बहन ही बैठेंगे, और पुन्नी माता जी तो इतने नशे में तुरंत बैठ गए सिंहासन पे। तो हमें याद आया कि हमने इनको कहा था कि अगला नंबर तो आप ही का है, क्योंकि आप सेंटर पे रहते हैं, आप समर्पित भाव से ही रह रहे हैं। और सच में हमें लगा कि वाकई नंबर तो इन्हीं का बनता था, भले 4:30 बजे वाले आने ने बड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि इनका त्याग उससे भी बड़ा है। हाँ, बहुत टफ कंपटीशन है। कि बाबा ने अभी पिछले हफ्ते बोला हम सब एक रेस में हैं, और हम सोचते हैं कि जो 4-5 की क्लास हमारी है, 10, 15, 20 की क्लास हमारी है, जो हम सुबह शाम देखते हैं, सिर्फ उनके साथ हमारी रेस है। ऐसा नहीं है। तो ऐसी गुप्त रेस, ये तो सिर्फ 2 सेंटर की बात है, विश्व में बाबा के कितने घर हैं, और कैसे कैसी महान आत्माएं, महान तपस्वी, महारथी बैठे होंगे जिनके साथ हमारी रेस है। शांति। पहले तो मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो बाबा ने मुझे चुना। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आज मेरा बाबा में बहुत लगन है। मैं कभी बहुत बहुत फीलिंग करती हूँ घर में बैठे बैठे कि मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ जो आज इतना लगन है कि बिना किसी के कुछ कहे समझे, मतलब जो दिल में आता है, जितना चाहती हूँ कि बाबा की पढ़ाई पढूं, जितना भी सोचती हूँ मैं सेंटर जाऊँ, मतलब जो भी बाबा के बारे में जो करती हूँ मैं करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। कभी कभी मैं बहुत ही गहराई में जाती हूँ कि बाबा जैसे आपने मुझे चुना उसी तरह हर एक आत्माओं को चुनो, ताकि हर एक आत्मा लगन से जुड़े और पूरी तरह बाबा को पहचाने। जब मैं पहली बार भट्टी में आई, मैं ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम था, मैं बहुत बीमार चल रही थी। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये भट्टी, बार बार मुझे एहसास हो रहा था कि मैं ये भट्टी करने जाऊंगी, मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी। पहले दिन मेरा भट्टी था जिसे मैं बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा, मैं सेंटर भी मतलब कभी कभी गैप कर देती थी, इसलिए कि मुझे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था। पर मैं हिम्मत करके मैं अमृत वेला कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भट्टी करने जाऊंगी, मुझे बहुत मतलब आराम आएगा, और अमृत वेला से ही वैसे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। मैं पहले दिन भट्टी जब करने आई, यहाँ पे बैठी, तो अचानक मैं बाबा को गहराई से याद कर रही थी और इसी सेंटर में बैठी थी, और मेरे ऊपर ऐसी मतलब रोशनी फील हुआ, इतनी अच्छा फीलिंग हुआ, और मैंने इसे देखा कि मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। तो एकदम से मेरा पेट ऐसे सूजा हुआ था, एकदम से जब मुझे मेरे पर रेड कलर की लाइट फीलिंग किया, उसी टाइम मेरा दर्द एकदम से ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा फील किया था मुझे। और उसी दिन से मैं घर में जाकर बोली हूँ, मेरे मतलब बहुत आराम फील हो रहा है, मैं एकदम बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। आज से जब से मैंने भट्टी पहले दिन से शुरू किया था, उस दिन से आज तक मेरे दर्द नहीं हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कहती हूँ कि सबको इसी तरह भट्टी करनी चाहिए। और पहली बार मैंने ऐसे भट्टी किया और मेरे अंदर इतनी लगन बढ़ गई है कि मैं कभी भट्टी मिस ना करूँ। और सेंटर भी मैं रोज, अब तो मैंने किया कि अब ठीक हो गई हूँ तो मैं रेगुलर मैं सुबह अपना जैसे सेंटर आती थी उसी तरह आऊँ। और कई बार भट्टी में मुझे फील भी ऐसा हुआ जैसे मैं कई बार याद करती थी बाबा को, तो कई बार दीदियों से सुनती थी, हाँ ऐसे ऐसे फीलिंग होती थी कभी। पर इस बार भट्टी में मैंने ऐसा फीलिंग किया जैसे कि कह लो जैसे भट्टी के समय में अमृत वेला जब करती थी तो बाबा के पास जब परम धाम में फील करती थी कि मैं परम धाम में हूँ, ऐसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जैसे माता रानी रूप जैसे दिखता है, देवी रूप स्वरूप, ऐसे मैं अपने आप को फीलिंग मैंने कई बार किया कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैं पूरे बाबा मुझे पूरा सजाया हुआ है, सब मतलब पूरी देवी रूप में मैं ऐसे अपने आप को फीलिंग की हूँ इस भट्टी में। और मुझे सबसे अच्छा ये फीलिंग हुआ कि मतलब आज मैंने इस भट्टी में मैंने बाबा का पूरा ऐसा लगा था मुझे साक्षात्कार हुआ इसी सेंटर में। मैं बहुत ही इस बार, मैं सच बताऊं, कभी नहीं इतना फीलिंग किया जितना मैंने इस बार फीलिंग किया कि मुझे इस भट्टी में बहुत कुछ दिखा। और मैं बाबा से इतना ही बस कहूँगी कि बस बाबा मेरी लगन को और आगे बढ़ाए
ताकि मैं पूरी तरह बाबा में रंग जाऊं, और उसी तरह सारी आत्माएं आप लोग भी इसी तरह बाबा में रंगे और आपको सबको धन्यवाद। मुस्कान बहन को जब से बाबा का ज्ञान मिला है, हमें नहीं लगता कि मुस्कान बहन की फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा जिनको इन्होंने सेंटर तक नहीं पहुंचाया और कोर्स नहीं करवाया। पहले तो मैं बाबा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा ने मुझे चुना। इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे ये सौभाग्य दिया, बाबा ने चुना, यहाँ पर लेके आए। जब पहले आए थे तब तो ऐसे लगता था कि बाबा मेरे लिए ही आया है, और इतनी पास में मुझे कोई इतना कष्ट नहीं हुआ, इतना भी कहीं जाना नहीं पड़ा कि कैसे बाबा ने मुझे चुन लिया इतनी आत्माओं में से। तो कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, बाबा को सुबह अमृत वेले तो बाबा जैसे रोज अनुभव करवाते हैं नए, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो बाबा ने जो भट्टी में जो अनुभव कराए, रोज ऐसे लग रहा था कि देवी रूप जैसे रोज बाबा नए, और बाबा ऐसे अनुभव करवा रहे थे सुबह ही कि देखो कितनी अशांत दुखी आत्माएं हैं, कितनी आत्माओं की तुम्हें सेवा करनी है। तो हमें कितना अपने आप को भरपूर करने की जरूरत है। अगर हम ये सोचते हैं कि रोज भगवान मेरे लिए ही आया हुआ है और मुझे ही ये करना है, तो खुशी कुछ भी अगर हम वो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ बाबा में ध्यान लगाते हैं, तो बाबा वो हमें ध्यान लगा नहीं देता कि कुछ है भी या कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ की। तो सब कुछ बाबा ने अच्छा ही अच्छा कर दिया है, तो बहुत अच्छा। और कुछ दिन पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा ना देवी रूप में सुबह रोज मुझे ताज पहना रहे हैं। तो ये अनुभव मेरे को सबसे अच्छा हुआ कि बाबा ने आज मुझे और भक्ति में जो अनुभव था कि बाबा ऐसे मेरे को ना मंदिर की तरफ, बाबा कह रहे थे कि मंदिरों में देखो तुम्हारे भक्त मिलेंगे। और कुछ लास्ट दिनों में तो मैं दीदियों को बोला, मैं क्या ऐसे ना मुझे बाबा खींच के ले गए कि कोई और नहीं ना चाह रहा, तुम ही चली जाओ। और सच में इतनी आत्माएं वहां पे अशांत है, इतनी अपसेट है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन वहां पे जाके हुई कि हमें बहुत सेवा करने की जरूरत है। तो इसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि पाना था सो पा लिया, और बाकी क्या रहा। भट्टियों में जो सम्मान मिले थे वो मैं सुबह से ही शुरू कर लेती थी, कि सुबह अमृत वेले से शुरू करती थी कि मैंने अपने भक्तों को ये देना है। जो भी जितनी लक्ष्मी माँ, उमा माँ, सभी सम्मान में जो दीदी ने दिए थे उसमें टिकती थी। और जब मैं तैयार होने लगती थी ना 4:30 बजे जाना, तैयार होने से ही मैं शुरू हो जाती थी, और रास्ते में भी मैं शुरू हो जाती थी। और मेरा जो रास्ता था बहुत मुश्किल था, जब थोड़ी वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। और मैंने ऐसे किया हुआ था, पहला चौक आया तो वो शक्ति स्तंभ है, और दूसरा आ गया बाबा का कमरा आ गया, थोड़ी देर आगे आ गया बाबा का रूम, दूसरा कुटिया आ गई, और वहाँ हिस्ट्री हॉल आ गया। ऐसे मैं रोज जाते हुए भी आते हुए भी अपना रास्ता बनाया हुआ था कि कोई मुझे डर ना लगे। और मेरे को लग रहा था कि बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार होगा, और मुझे लग रहा है कि वो जो चौक है वहाँ से तो जरूर साक्षात्कार होगा कि ये शक्ति स्तंभ है। मैं अब वहाँ से अब भी निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ शक्ति स्तंभ है। और फिर मैं रोज सोचती थी कि बाबा कोई तो मेरे साथ हो, कि जो मेरे साथ चले, मेरे साथ पैदल चले। तो फिर मैं जब लास्ट आई तो तृप्ता बहन ने मुझे बुलाया कि ये ना कपूरथला से आए हैं, ये आपके घर के पास ही रहते हैं, और वो भी मेरे साथ पैदल ही आते थे। और बहुत बाबा ने मतलब एक्सपीरियंस करवाए, और सारा दिन मतलब जो फीलिंग जो सुबह से शुरू हो जाती थी रात तक वही फीलिंग चलती थी। और बस यही बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने मुझे चुना। बस सभी मतलब कि बाबा को मत छोड़ो, कोई भी आपको कोई परिस्थिति आ जाए, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बैठ तो मैं सकती नहीं, कोई पिल्लो लेके फिर बैठती, पता नहीं मैं कैसे बैठती थी, मेरे को नहीं पता था, और कैसे 4:30 से 6:30 भी बज जाते थे। और दिल जब मतलब अनाउंस होता है ना भट्टी होती, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे खुशखबरी मिली। जब भट्टी मिलती है ना, मेरी भट्टी दीदी ने मैसेज मारा भट्टी, मेरे को ऐसे लगता बस मेरे को तो कुछ मिल गया पुरुषार्थ करने का, बस अब तो मैं भट्टी में जाऊँगी। मैं जितनी मर्जी मेरे को बैठा जाए ना बैठा जाए, और टाइम कम है इसलिए मैं मतलब फिर बात करूँ। मेरे को तो इतने एक्सपीरियंस बाबा ने दिए हुए हैं, जब कभी टाइम ज़्यादा होगा तो मैं जरूर एक्सपीरियंस अच्छा, एक एक्सपीरियंस जो मैं ज्ञान में कैसे आई वो फिर लंबा हो जाएगा, मैं 5 मिनट में सुनाऊंगी। मैं ज्ञान में कैसे आई, मेरे ना लौकिक जीजा जी हैं, वो मिठापुर में होम्योपैथी के डॉक्टर थे, शायद आप कहीं जानते भी होंगे, उनसे दवाई भी लेते होंगे। वो 35 साल से ज्ञान में थे।
वो हमेशा बाबा की बातें करते थे और हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं था। हम गुरु को मानते थे, निरंकारी थे। और जब भी हमने उनकी दुकान पे मेडिसिन लेने आना ना, तो मेरे हस्बैंड ने उनके कोई बात शुरू करना, अच्छा वहाँ पे आपकी क्या होता है, क्या होता है। मैंने नीचे से पैर मारना इनको। मैंने कहा ऐसी बातें मत शुरू करो, इन्होंने तो शुरू हो जाना कि तेरी 90 बातें करनी है बाबा की। मैंने कहा ऐसे ना इनके पास मतलब बातें मत करो। तो ऐसे ही हमने ना उनकी बातें सुननी, कई बार सुन भी, फिर हमने आना भी थोड़ा बंद कर दिया। दवाई कम देते हैं और बातें बाबा की ज़्यादा करते हैं। और फिर ना उनके ही भाई जो मेरे रियल जीजा जी है, वो नंगल में है, वो भी ज्ञान में चलते हैं, वो भी होम्योपैथी के मेडिसिन है देते हैं। ये दोनों भाई बैंक से रिटायर हुए हैं और होम्योपैथी की मतलब प्रैक्टिस करते हैं। उनके मैं घर गई, उनके मेरी दीदी जॉब में थी और उनके जो बेटा बेटी है, वो एक ने BDS की है, लड़की ने MPH की हुई है और बेटा इंजीनियर। दोनों मेरे को कहते हैं मसी आपको मेडिटेशन करनी आती है। मैं कहा नहीं इतनी तो नहीं, चलो कर लेते। कहते हमें आपको ना बाबा से शक्तियाँ दे के देते हैं, बाबा आपको शक्तियाँ देंगे, मैं लेंगे और आपको देंगे। तो जब ना हम रूम में बैठ गए, तो पहले मैंने ज्ञान में लिया नहीं हुआ था, तो वो मुझे शक्तियाँ देने लगे। तो मैंने ना अपनी मम्मी की तरफ मतलब ध्यान दिया। मेरे मम्मी डायबिटिक के पेशेंट थे और मैंने सोचा कि जो ये मुझे पावर दे रहे मैं अपनी मम्मी को दे दूँ। उसके बाद मेरा एक भतीजा, उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, बेड रीडर है, तो मैंने कहा ये जो पावर दे रहे मैं उसको दे दूँ। ऐसे ही ना मैं अपने बेटे को, मेरे को मतलब हुआ कि जो ये दे रहे ना मैं अपनों को ही बांट दूँ, अपने बेटे को, बेटी को, हस्बैंड को, अपने घर की तरफ ले गई। जब उसने मेडिटेशन रोकी ना, तो उसने मुझे कहा मासी हमने तो आपको देनी थी ये सारी पावर्स, आपने सारी बांट दी। आप बड़े नानी का, बड़े मम्मी का कितना ध्यान रखते हो। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मेरा भतीजा था उसका नाम लिया, रिक्की का कितना ध्यान। आप तो कहीं चले गए, जलंधर चले गए, आपने तो सारी बांट दी। मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? कहता मैंने आपकी सोल जाती देखी सारी जगह। उसके बाद मैंने 15-20 फोन किए और सभी को बोला कि ब्रह्म कुमारी ऐसे नहीं है, कुछ ये है, कुछ मतलब कि इनमें कुछ है, ये ऐसे ही नहीं है। और मैंने 15 फोन किया और मेरे को सारा दिन मेरे आंखों में आंसू थे कि ये इतना छोटा बच्चा, हम इतने गुरु वाले हो गए, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और उसके बाद और मैं मिठापुर आई और 7 डेज कोर्स किया। उसके बाद मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हमारी फैमिली में बहुत, मेरी बहनें और कनाडा में मेरी सिस्टर, पहले हम फोन पे ऐसे बातें करती थी कि तू, तेरी जेठानी ने क्या कहा, तेरी ननद ने क्या कहा, ऐसी बातें करती थी। अब बोलते तेरा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, बाबा ने आज क्या किया, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा। और बाबा ने हमें इन चीजों से कितने दूर कर दिया और हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए और पता चला हम कैसे थे। और अब तो ऐसे लगता कोई भी परिस्थिति आ जाए। मैं छत पे जा रही थी, सैर कर रही थी, वो पाइप पे फिसल गई और मेरी इतनी चोट लगी गोडे पे बहुत, और पता ही नहीं चला क्या हुआ। और 3-4 दिन हो गए, पूरा दूध मेरे ऊपर गिर गया। और बाबा ने कहा ना कोई भी परिस्थिति आए कुछ सिखाती है, उससे पुरुषार्थ और तेज हो जाता है। कोई भी परिस्थिति आए आपकी, कोई भी, और इतना ज्यादा सारा दिन लगता है ना बाबा के सिवा कोई बात ही नहीं आती। सारा दिन कुछ फटाफट काम करके बाबा को तो साथ होता है कि मुरली पढ़ लें, मुरली लिख लें। आज बाबा ने क्या, रात को ही कई बार मुरली पढ़नी शुरू कर देते कि आज तो बाबा ने ये किया, कल क्या किया। और सारा दिन इतना नशे में रहते ना, दिल करता और कोई बात ही ना हो, और ना कोई शादी में जाए, ना कोई और फंक्शन में कोई बात भी करे तो बाबा के सिवा कुछ और ना करे। ओम शांति। सभी का स्वागत है जी पहले तो बाबा के घर में, और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो साथ में एक संगठन बना के हम साथ में चल रहे हैं। और फिर दीदियों का, ये शिव शक्तियाँ हैं जो हमें चला रही हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इनकी वजह से ही हम चल रहे हैं। नहीं तो हमारा तो बीच बीच में कई बार प्रसाद के बाद डोल जाता है, हम डोल जाते हैं कि आज रहने दो, काम चले जाएंगे। पर ये जो नवरात्रों में भट्टियाँ हुई है ना, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया अनुभव हुए। और प्रसाद भी इतना ज़्यादा बढ़ गया
कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे हमारे घर में कमरा बना हुआ है बाबा का, ऊपर हमने कमरा बनाया है और 3:30 बजे उठ के हम बाबा के रूम में चले जाते हैं, मैं और मेरी घरवाली, और हम वहाँ पे जाके 4:45 बजे तक योग करते हैं। पहले मैं सो जाता था तो दीदी ने कहा भी सोना नहीं है, बाद में सारा प्रसाद गायब हो जाता है आपका, तो उसके बाद हमने सोना बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर आश्रम की तैयारी करते थे, इधर आने लगे। तो जहाँ पे आने के बाद उन्हें बहुत महसूस हुआ कि बहुत बल्कि योग में जब बैठते हैं, दीदी जी जहाँ बैठते हैं, हम बैठते हैं, मतलब अजीब सी एक खुशी अंदर से महसूस होती है कि हम कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ जैसे हम धरती पे नहीं हैं। तो मतलब 4 बजे वहाँ से 3:30 से लेकर 4:45 बजे तक तो घर पे बैठते थे, बाद में इधर आ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं आया और मेरी घरवाली आ रहे थे, तो मैंने कोई बात नहीं की। तो मेरी घरवाली बोली जब से घर से निकलो रास्ते में एक्टिवा के पीछे बैठी है, आपने कोई बात नहीं की। और मैंने कहा चुप करके बैठ जा, मैं नष्ट मुहा हो गया हूँ। तो ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। जैसे मतलब एक दिन मैं जा रहा, नहीं वो इसलिए नहीं आई, कहती है मुझे बोलना पड़ेगा, बोलने से बहुत घबराती है वो। तो मैं जा रहा था ना, तो वहाँ पे जैसे मॉडल हाउस में मंदिर के बाहर बहुत लाइनें लगी थी। तो मैंने देखा कि मैं अंदर से पता नहीं अजीब सी खुशी होने लगी कि बाबा जैसे बोल रहा है कि देखो बच्चे वो लाइनें लगी हैं, देखो कितने तुमको तो मैं मिलने के लिए रोजाना ही आता हूँ ना, ये मुझको मिलने के लिए यहाँ बाहर कितनी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, है ना। तो एक मन में एहसास सा हुआ कि वाकई कितनी खुशी की बात है। हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो हम सोते नहीं है ना, रात भर नींद नहीं आती, और बाबा देखो कितने हजारों किलोमीटर दूर से हमसे मिलने के लिए आता है और हम सोते रहते हैं, ठीक है। और मेरे मन में एक ख्याल आया, जैसे बाबा ने कहा बच्चे तू सोता ही रहता है जब भी मैं मेरे आने के, और पिछले शनिवार से जब नवरात्रे ऐसे चल रहे थे तो मन में ख्याल आया कि शनि एतवार में तुम सारा दिन ऐसे ही फजूल में खराब कर देते हो, तो शनि एतवार जो है प्रसाद में लगाया करो। तो शनि एतवार को जो था हमने 2 बजे उठना शुरू कर दिया, 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक योग करते हैं, उसके बाद फिर तैयार होकर आश्रम आ जाते हैं। तो एतवार को फिर थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि फिर ड्यूटी पे भी जाना होता है, फिर वहाँ पे मुझे माऊ साथ में पकड़ा होता है, तो ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, झटके लगते रहते हैं। तो मैं तो दीदियों का और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें चलने में, बाबा का बच्चा बनने में हमारी जो सहायता की है। चलो बाबा ने तो हमको चुना ही है, ये बहुत बड़ी बात है, पर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर ये हमको सही दिशा सही रास्ता नहीं बताएंगे ना, तो कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कह देते हैं कि छोड़ो यार अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम किस तरफ लगे हुए हो, है ना। तो बाबा ने तो कहा है जिंदगी की 3 स्टेज है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसमें से किसी भी समय किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और हम इसी समय अपना जो प्रसाद कर सकते हैं, और इसी समय यही समय बाबा कहते हैं जो संगम योग का समय, इसी को हम सफल बना सकते हैं, इसी में बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। तो मेरा दीदी बोले कि ये लंबा किया जा रहा है तो अजय भाई जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो कभी भी किसी भी सेवा के लिए ना नहीं करते। अनुभव तो इतने हुए कि जैसे पहले दिन ही भट्टी थी, तो ऐसा लगता है बाबा की किरणें, इतनी पावरफुल किरणें सभी के ऊपर आ रही हैं। मैं देख के बार बार मैं आके बोलूँ, वही किरणें जैसे बाबा कहते हैं कि मेरी पावरफुल किरणें सबके ऊपर पड़ेंगी, और वो ही अनुभव होता है मेरे को बार बार। और जब वीना दीदी संति में बैठती थी तो बस मेरे को मम्मा ही मम्मा नजर आती थी, फिर मैं देखती झटकती नहीं वीना दीदी नहीं, फिर मम्मा ही मेरे को नजर आई। ओम शांति। बाबा मेरी यादों को सीने से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने से लगा लेना, बस तुझ
बाबा अपना है। वेरी गुड। ये है एवर रेडी बच्चे, अपने आप ही आ गए, अपने आप ही सुनाया। ऐसे होने चाहिए हम सब बाबा के बच्चे। तो ये पूरा अपने मम्मी पापा पर नोटिस रखती है, मुरली पढ़ी, योग किया, अमृत वेला किया कि नहीं किया, और पापा पर तो विशेष नजर रहती है कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। सभी को मेरी तरफ से ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की तरफ से जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं ज्ञान सरोवर में भी बहुत अच्छा अनुभव किया बाबा जी के यहाँ पर बैठ के। जो यहाँ भी जो भट्टी कराई दीदी ने, बहुत अच्छी भट्टी कराई है, बहुत ही अच्छा। बीना दीदी ने भी जो योग कराया बहुत अच्छा कराया है। दीदी ने वहाँ पर जो मुरली सुनाई, बहुत ही अच्छी मुरली सुनाई है। ओम शांति। ये बाबा के पुराने सो नए बच्चे, कल्प के बच्चे तो पुराने बच्चे, और इस कल्प में अभी कुछ ही समय हुआ है बाबा को पहचाने, फिर से पहचाने हुए। ओम शांति। ऐसे कि बाबा ने मेरे को खींच के वहाँ तक, अपने धाम तक बुला लिया मेरे को। मैंने 2 बार मना कर दिया था। पहले बड़ी दीदी ने फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया। फिर छोटी दीदी ने फ़ोन किया तो मैंने मना कर दिया। बाद में पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा जाना जरूर है। घर में आके बोला कि हम तो देखो पहले तो कभी गए नहीं, इकट्ठे होके हम दोनों ही जाएंगे और वो बाबा का दर्शन करेंगे वहाँ पे जाके। वहाँ जाके इतनी फीलिंग अच्छी हुई ना कि कुछ बता नहीं सकते। वहाँ पे थोड़ा सेवा करने का भी मौका दिया, जैसे हम सेवा कर सकते थे उतनी कर दी, पर फिर भी बाबा ने हमारा बहुत साथ दिया। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन गए थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो अलग ही है। वो ऐसी उड़ान है कि वो बता ही नहीं जा सकती। तो यहाँ पे भी आगे जब बाकी शंकर गार्डन में आए, यहाँ भी बैठी हुई, और यहाँ का भी वही नशा। मैं आप सब पहले तो बाबा का धन्यवाद करूंगी कि बाबा ने मुझे चुना, इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मधुबन गई मैं, मधुबन में तो ख्याल में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मधुबन जा पाऊंगी। अचानक से प्रोग्राम बना, दीदी ने बोला जाना है, तो मैंने बोला हाँ दीदी मैंने जाना है। मैं तो कब से सोच रही थी कि मेरे को जाना है, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे। तो वहाँ गई, वहाँ जाके वो जो अनुभव किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ मैंने क्या क्या अनुभव किया। और वहाँ सचिन भाई की क्लास गई, उन्होंने कहा कि जाके 24 दिन की भट्टी करनी है, और मेरी रेगुलर भट्टी चल रही है। अमृत वेला रेगुलर मेरा चल रहा है। और जो नवरात्रों का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम देवी स्वरूप ही हैं सब। और जिस दिन वो ताज पोछी हुई हमारी, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्माएं ही चल रही है, कि एक सतयुग में जैसे हम लोग चलते हैं ना, वैसे ही सारा फील हो रहा था। और थैंक्स बाबा, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने हमें करोड़ों आत्मा में से चुना, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञान सरोवर मधुबन में गया, मुझे जाने का मौका बीना दीदी ने कहा जाना है, मैंने मना कर दिया, लेकिन बाबा ने बुलाया था, मैंने जाने को वहाँ कर दी। वहाँ जाके ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। और वापस मुझे कर्म का साथ देने के लिए वापस यहाँ आना पड़ा। ओम शांति। तो हम मन बुद्धि से अगर ज्ञान सरोवर या मधुबन ही रहे तो हम कलयुग में आएंगे नहीं। हम कहाँ रह जाएंगे? संगम पर। तो हमारा संगम, हमारा मिलन सदा बाबा से होता रहेगा। अपना तो अनुभव ये है, महाराज देखो जैसे रामलीला में देखो कितना शोर शराबा होता है, सबकी ताजपोशी में बैठते हैं अपनी अपनी स्टेज में। और उस दिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि हम सतयुग में ऐसे ही जैसे सबको वाइब्रेशन देते हैं देवी स्वरूप में, जैसे 9 नवरात्रों में मनाते हैं। तो कितना बड़ा अनुभव है। क्योंकि बाहर शोर शराबा, आप देखो कितना साइलेंस में बाबा जी का अनुभव करते हैं।
तो ऐसा अनुभव और कहीं नहीं मिल सकता। ओम शांति। सर्वप्रथम बाबा को मोर धन्यवाद जो मुझे इतना आत्मा में मुझे चुने हैं। धन्यवाद बाबा। और 9 दिन का भर्ती जो किए हैं बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे हमें बाबा को बोल के रात को सो जाते हैं ना, तो बाबा जब भी मतलब टाइम हो जाता है कि बाबा वैसे ही जैसे कोई साल खींच देते हैं, नहीं तो कुछ हो जाता है, नहीं तो कुछ वैसे मतलब उठा देते थे। तो बहुत अच्छा लगा भट्टी में आकर भट्टी किए हैं। और शुक्रिया बाबा, थैंक यू, धन्यवाद बाबा। तो बाबा कभी खटिया हिलाते हैं, कभी खटिया से गिरा भी देते हैं। तो पुण्य माता जी हमारे गिर भी गए थे, भी गिरे थे तो लेकिन वो गिरने की बात से मुझे याद आ गया कि ये भी बेड से गिर गए थे। और गिरते ही इन्होंने बाद में हमें अपना अनुभव सुनाया कि दीदी मैंने जैसे ही मैं गिरी तो मैंने बाबा को बोला, बाबा सोई तो मैं आपके साथ ही, गिर कैसे गई? हमने कहा एक संकल्प भी अगर कुछ और आ गया तो बाबा हट गया होगा तो आप गिर गए होंगे। लेकिन गिरने के बाद, चलो वो तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन गिरने के बाद इनको इंटरनल मतलब इंजरी भी हुई है, इनकी रिब भी एक उस पे क्रैक आया है। लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यू, ये नहीं है रेस्ट कर रहे हैं, घर जाकर सेंटर पर ही रह रहे हैं। तो बीच में थोड़ा इनको भी माया ने पहले दिन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इनके हांजी के पाठ ने इनको बचा लिया। तो नवरात्रे शुरू हुए तो पहले दिन कहते दीदी मैं जरा घर हो आती हूँ, बच्चों को बता देती हूँ ये करना है नवरात्रों में। तो बीना बहन ने एक ही ढंग से इनको बोला, वो घर किनका है? कहते बच्चों का। तो वो अपने आप देखेंगे, आप ये देखो कि आप अपनी भट्टी क्यों मिस कर रहे हैं। तो हमने इनको एक ही बारी कहा कि आप अभी जाएंगे शाम को, अगर आपको किसी ने नहीं छोड़ा, घर थोड़ी दूर है, फिर सुबह आप कैसे आएंगे? सुबह की भी भट्टी मिस, शाम ये भी भट्टी मिस वाली बात तो बनती है कि हांजी के पाठ ने कैसे माया से बचा लिया। नहीं तो इनको याद आ गया, नहीं वो घर किसका है? बच्चों का है। वो देखे नहीं देखे, उनको पता हो मेरा घर कौन सा है? बाबा का। और इनको इतना नशा रहता है कि मैं बाबा के घर में रह रही हूँ। देखो इतने अच्छे होंगे, बंधन मुक्त भी होंगी माताएं तो विशेष करके। बंधन मुक्त किसको कहते हैं? जिनके युगल साथ में चलते हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझदार हो, समझते हो बाबा को, सेवा की वैल्यू को, वो बंधन मुक्त आत्माएं होती हैं। और वो आत्माएं सेंटर पर नहीं रह पाती हैं, अपने ही अपने बंधन मन के डाले होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने मन के बंधन तोड़कर बाबा के घर में परमानेंट की तरह रहे और सेवा करें। कैसे? देखो ये इतना इनको नशा कि 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन लिया और 62 वर्ष की आयु में बाबा ने मुझे चुना। इनकी आयु 62 वर्ष है, तो इनको इसी बात का नशा है। वो 60 वर्ष तो मैं 62 वर्ष। इनसे कभी भी हम बात करते हैं तो इतने नशे से कहते हैं मुझे बाबा ने चुना है। मतलब बूढ़ी हड्डियां भी बाबा कैसे यज्ञ में सफल करते हैं, स्वाहा कर रहे हैं। तो करने वाले की हिम्मत है। बाबा तो सभी से करा सकता है, लेकिन कोई अपने को ऑफर करे तो कौन कौन तैयार है? कौन कौन स्वाहा होने के लिए तैयार है? ये फोटो खींचनी पड़ेगी। एक अनुभव जो मुझे ज्ञान सरोवर में हुआ, मैं वो थोड़ा सा छोटा सा सुना देता हूँ। छोटा नहीं, तो बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। सचिन भाई की क्लास थी, तो रूटीन में तो वो ज्ञान सरोवर में बोलते हैं कि 3:30 से 4:45 बजे तक योग हुआ करेगी, भट्टी हुआ करेगी। तो एक दिन सचिन भाई की क्लास में तो वो कहते नहीं, वो आप लेट होते हो। 2 बजे कहते बाबा जो है, जो वरदान लेने वो 2 बजे उठ के भट्टी किया करो। तो मन में बात लग गई, अब आदत है नहीं शरीर को 2 बजे तक उठने की। तो चलो पहले दिन उठा, अलार्म लगा के उठा, तो गया भट्टी की, ठीक लगा, अच्छा लगा। तो अगले दिन जैसे बोल रहे हैं कि बाबा उठाते हैं, तो बाबा ने खुद ही उठा दिया, 2:45 बजे के करीब उठा दिया। तो सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। बाबा का कमरा बिल्कुल साफ ही था। तो वहाँ पे गया तो मुझे ना एक, जब मैं ज्ञान सरोवर गया तो दिल में ना एक ये अफसोस था कि साकार बाबा से, मतलब जैसे बाबा के सामने मूर्ति है, तो मैं साकार में इनसे मतलब वो दृष्टि नहीं ली है, ये नहीं ली। तो ये भावना एक मुझे काफ़ी देर से थी मेरे मन में।
तो उस दिन बैठा तो तब भी यही ख्याल चल रहा था। और सच में आप बिलीव पता नहीं करते हैं नहीं करते, सच में बाबा जैसे बैठे हुए हैं ना, वो बाहर आके बैठे हुए मेरे सामने और मुझे साकार में जैसे दृष्टि दे रहे हैं ना, बिल्कुल मुझे वैसा ही। ओम शांति, ओम शांति। पहले तो मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे चुना, अपना बनाया, क्योंकि बाबा का प्यार जो मिला मुझे वो कहीं नहीं मिला। बाबा इतना प्यार से 3 बजे ठाल देते थे, कभी मैं उठी नहीं सी तो बाबा रोज ऐसे 3 बजे बच्चों को ठालते हैं ना, ऐसे बाबा रोज 3 बजे मुझे ठालते थे। तो मैं जैसे योग में क्लास में जाती थी सुबह, तो इतना अनुभव होता था कि जैसे मैं उड़ रही हूँ, फरिश्ता बन के बाबा के साथ हाथ में पकड़ के कहीं बाबा कहीं ले जाते थे, कभी कहीं लेके जाते थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ऐसे बाबा कैसे कराते हैं, मैं कभी ये तो सोचा भी नहीं था। इतना ही मैं कहूँगी कि बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। मैं क्या मुझे भट्टी करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दीदियों का जो दीदियों ने भट्टी कराई मुझे बहुत अच्छा लगा। मधुबन में तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। और जिस दिन आपने ताजपोशी कराई ना, उस दिन तो ऐसे लगा कि जो सच में हम सतयुग में ही आ गए राजा रानी बन गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा मेरे से इतना प्यार करते हैं बता नहीं सकती। दोनों टाइम मैं सैर करती हूँ तो बाबा मेरे साथ साथ चलते हैं। और मैं एक हाथ में सोटी होती है, दूसरा हाथ बाबा ने पकड़ती है। और घर में भी मैं क्या बताऊँ, मेरी बहू मेरा बेटा वो पहले से इतना ज्यादा प्यार करने लग गए हैं, मैं हैरान होती हूँ। कहते मम्मी आपको क्या हो गया है? तो मैं मन में मैं कहती हूँ आपको कैसे, आपको क्या हो गया है? आप तो पहले वैसे नहीं थे, मन में कहती हूँ। बाबा ने इतनी मेहर की है घर में बता नहीं सकती। चाहे मैं गड्डी में नहीं आ सकती, लेकिन घर में मैं सारा दिन घूमती रहती हूँ। कभी पांडव वन में, कभी मधुबन में, कभी घूमती रहती हूँ। ऐसे सारा दिन बिजी रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी हमारे ओल्डेस्ट बट यंगेस्ट बाबा के स्टूडेंट हैं और माता जी का इतना नशा रहता है हर समय नशे में कि मैं बस अपने रूम में बैठ जाती हूँ और बाबा की सारी रेड रेज और किरणें परम धाम से डायरेक्ट मेरे कमरे में पूरा कमरा भर जाता है। तो माता जी के अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सुनने वाले अनुभव है। तो अभी थोड़े दिनों पहले भी माता जी अपना अनुभव एक सुना रहे थे कि अब मैं जब चलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ऊपर उठकर चल रही हूँ, माना धरती पर नहीं हूँ और पूरी व्हाइट लाइट मुझे अनुभव होती है कि जैसे मैं उड़ती हुई चल रही हूँ मैं धरती पर अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे अनुभव की धनी है हमारे माता जी। आखिरी दिन जब हमारी ताजपोशी हुई तो दीदी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अनुभव क्या है। मैंने कहा दीदी पहली बार बनी है, इतना कोई अनुभव हुआ नहीं। 2-3 बार बनेगी महाराज, तभी आप अनुभव हो जाएंगे। जैसे किसी मजबूर की कोई लॉटरी लग जाए 1 करोड़ और कोई मीडिया वाला आके उसको मुंह में माइक डाल दे और पूछे कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, तुमको कैसा लग रहा है। तो मतलब ताजपोशी रखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें 1 करोड़ की लॉटरी। वाकई भाई जी ने ऐसा बोला था। सब कुछ हो गया, मुरली क्लास हो गई, तो उसके बाद हमने कहा भाई जिसको अपना यादगार एक फोटो खींचना हो तो पूरा सेट तो तैयार ही है। सब बैठ के, क्योंकि योग तो किया था रेड लाइट में, फोटो आनी थी व्हाइट लाइट में, तो सब बैठे। तो सबको वैसे ही फिर चुन्नी उड़ाई, ताज पहनाया। तो भाई जी की बेचारी चुन्नी नहीं सेट आ रही थी। तो मैं क्या भाई जी अब चुन्नी तो सेट करो महाराजा जैसी।
तब इन्होंने ये बात कही थी कि दीदी अभी एक ही बारी बने ना, 2-4 जन्म ले लेंगे जब महाराजा वाले, तब अनुभव हो जाएगा कि चुन्नी लेनी कैसे है। तो इसलिए बहुत मजेदार अनुभव रहे हैं सभी के। वो तो यादगार हो गया बाबा ने जो भट्टी का करवाया। तो शांति। ज्ञान सरोवर का तो ऐसा अनुभव है कि जैसे हम पिछले कोई फिक्र ही नहीं हुई, घर की कोई चिंता ही नहीं थी, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और घर आके भी मुझे ऐसा लगता था जब मैं सो के उठती थी कि मैं वहीं पर हूँ। मैं ध्यान से देखती थी कि एक घर का कमरा है कि वहीं का कमरा है। मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मैं वहीं पर सो रही हूँ। उठती हूँ तो ध्यान आता है कि ये तो घर आ गए हैं हम। तो इतना मतलब अच्छा था कि पीछे कोई बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। और ऐसा लगा कि बिल्कुल उड़ रहे थे हल्के हल्के जैसे, बिल्कुल फरिश्ते ही फरिश्ते। इतना अच्छा वाइब्रेशन वहाँ की इतनी अच्छी है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और भट्टी में भी बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। और शुक्रिया बाबा का जो हमें इतनी आत्माओं में चुना है। और जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो मेरे अंदर भी काफ़ी चेंज आ गए हैं। जैसे थोड़ा मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है कि बिना मतलब कुछ ना कुछ सोचना है। और अब मैं बाबा से बस जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा मेरे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्पना आए बस आपकी याद रहे, तो बाबा मेरी बहुत सहायता करते हैं। उन्हीं का सहारा लेकर मैं आगे जी रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं मधुबन के सुनाती हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं मैं वापस जलंधर आ गई। मुझे लगता है मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ मैं वहीं से रोज लगाती हूँ, तो मैं लगता ही मैं घर में हूँ या सेंटर में, मैं वहीं पे हूँ। और मैं अपनी जुगल का भी इसमें बड़ा मेरे साथ दिया, आए ना आए, और उनका मेरे सहयोग बहुत है। आज मैं सेंटर में नहीं गई, आज तुम गए नहीं, मैं उठा तो तुम जाना नहीं। मैं क्या आज तो चलो नहीं, मैं क्या नहीं आज नहीं जाना, आज वहाँ पे जाना। मैंने बोला पर वो नहीं आ पाई। और वहाँ का एक्सपीरियंस भट्टी का भी बड़ा अच्छा था जो यहाँ पे करी थी। मतलब कि हमें दीदियों ने ऐसा दिया कि हमने देवियाँ महसूस करने में हम देवियाँ हैं। वो जो दुर्गा माता के पहले दिन था वो तो मुझे रियलाइज हुआ। हाँ, और फिर जो लास्ट में जो ताज पहनाया दीदियों ने, वो तो मैं देर से पहुंची पर फिर भी मुझे पहनाया गया। शुक्रिया। मैं क्या चलो लेट से ही राजा तो बनी हूँ ना आज। थैंक यू। मधुबन का तो बस बिल्कुल, ये इनका सेंटर से घर काफी दूर है और माता जी रोज पैदल आते हैं। और जब तक ये सेंटर पहुंचते हैं ना, हमें लगता है कि इनकी हालत खराब हो रखी है, लेकिन इनका उमंग उत्साह बिल्कुल खत्म नहीं होता कि चाहे मैंने 2 मिनट ही आना है, मानो पूरी दिनचर्या बिजी भी होगी ना, तो रात के 9 बजे क्यों नहीं बेल बजाएंगे, पर सेंटर आना है, ये नियम बड़ा पक्का है। तो हम जैसे हम क्लास में तो कितनी बारी बोलते हैं कि नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, 2 मिनट आओ, बाबा को मिलकर जाओ, अपनापन फील होता है। बाबा को भी लगता है मेरा बच्चा मेरे पास आया, उसको बहुत प्यार आता है। तो ये सोनिया माता जी का ये नियम बहुत पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रोज चाहे मैं 2 मिनट ही सेंटर पहुंचना भी हो जाए। तो बाबा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा ने इसमें बच्चा बनाया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बाबा के घर कैसे जाऊँगी, मेरी टांगें नहीं चलती थी। कि बाबा ने जब मेरे को बच्चा बनाया, मेरे को ऐसी पावरफुल शक्ति दी है कि मैं बाबा के घर रोज पहुँचती हूँ, मैं छुट्टी नहीं करती। शुक्रिया बाबा तेरा, शुक्रिया। जब मीना दीदी ने मुझको टेलीफोन से, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मधुबन जाऊँगी। मधुबन जाके इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। ओम शांति। हम ज्ञान सरोवर गए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मतलब योग बहुत अच्छा लगता था। बाबा ने हमें चुना, हम बड़े किस्मत वाले हैं। जैसे रात को बोलो कि बाबा इतने बजे उठाना, बाबू उतने बजे ही उठाते हैं, ना 1 मिनट ऊपर होता है ना नीचे होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ओम शांति। ज्ञान सरोवर का तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। ऐसे लग रहा था आज मेरा मन में पता क्या आ रहा था, जैसे सभी अपने अनुभव सुना रहे थे, तो उस समय ये लग रहा था कि सभी जो नहीं गए हैं उनके लिए एक मैसेज है, उनको बाबा बुला रहा है, बाबा मिलन आ रहा है।
आप अपनी अपनी सीट्स बुक करा दो, क्योंकि हमारा तो अभी भी ज्ञान सरोवर का नशा नहीं उतरा और अंदर से मन कर रहा है कि बाबा मिलन पे जाएं। और जिन्होंने नहीं किया वो जैसे ही मैसेज मिलता है ना कि मधुबन जाना है, आप बोलो यस, तो सारी क्लास का हाथ खड़ा होना चाहिए। इतना अच्छा अनुभव होता है वहाँ पे, मतलब जो साल में यहाँ पे मेहनत करते हैं ना, अगर 10 दिन वहाँ लगाया है ना, वो ज़्यादा बेटर है, इतना अच्छा होता है। तो इसलिए सबको वहाँ जाना चाहिए। ज्ञान सरोवर की तो क्लासेस इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा समझाने का तरीका, उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी लग रही थी वहाँ पे, साइलेंस का इतना अनुभव था। हमें तो सच में, मेरे को उस दिन से ऐसा हुआ है कि मेरे दोनों इधर से कुछ सीन नहीं देख रही, मैं सिर्फ सीधा चल रही हूँ, मेरा फोकस कहाँ पे है। सभी क्लासेस बहुत अच्छी थी, सभी क्लासेस, लेकिन इतनी अच्छी क्लासेस में से भी हमने कुछ ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। उसमें से जैसे प्रेम प्रसन्न भाई जी की क्लास हुई तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा योग कराना, साथ में एक्सरसाइज करवा देनी कि कैसे आप एकदम से साइलेंस में बैठे हुए हो, एकदम से हमें योग करवा देना। वो क्लास अच्छी लगी। फिर संतोष दीदी ने क्लास करवाई, पहली बार सुना हमने, उसमें 2 वर्ड्स सुने, नष्टो मोहा, तो बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनो, लेकिन साथ में ही उन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया। और जब मैंने उसका चिंतन किया तो लगा कि हाँ, इसके ऊपर तो वर्क ही नहीं कर रहे हम लोग। वो था नष्टो घृणा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर में कह रहे हैं नहीं, हम तो संपूर्ण करने के पास है, लेकिन जब डीप चेकिंग की तो पता नहीं कहाँ से वो छोटी छोटी बात अंदर में फंसी हुई थी। तो वो नष्टो घृणा का वर्ड हम साथ में लेके आए कि नहीं, अब हमने रोज यहाँ पे चेकिंग कर दिया। फिर सचिन भाई की क्लास हुई, सचिन भाई की क्लास में जब उन्होंने गीत गाया तो वो गीत कानों में ही बस के रह गया, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। तो हमने अपने पर उस समय के खोले ही हुए हैं कि नहीं, अब रुकना ही नहीं, पीछे मुड़ना ही नहीं है, अब तो उड़ते ही जाना है। तो ऐसे बहुत कुछ मिलता है। बस यही है कि सभी कोशिश किया करें, जब भी बाबा मिलन या मधुबन का कोई भी मैसेज आए तो जरूर जाएं। अपने आप को एकदम से एवर रेडी रख लें कि नहीं, हमने जाना है बाबा के घर। क्यों? क्योंकि वहां से भर के आना और यहाँ पे भरने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो आप सभी भी, अभी भी हमारा दिसंबर का प्लान चल रहा है, तो आप सब भी बनाएं अपना प्रोग्राम और बाबा मिलन के लिए जरूर चलें। तो सभी कहेंगे चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया। अच्छा, स्नेह मिलन माना, स्नेह से मिलते रहे और बैठे रहे। तो दिल पर हाथ रख के बताओ, बाबा मेरे साथ हैं, अनुभव से कहो। अच्छा, अभी बाबा से बात करेंगे। हे मेरे दिल के राज, ठीक से हो, बैठे हो ना अंदर ही। कहीं मैं आपको भूल तो नहीं गई? कहीं अंदर और तो कोई नहीं आ गया? कोई छुपा हुआ चोर? नहीं, मेरे दिल में कोई नहीं आ सकता। मेरे दिल में तो एक दिलाराम है। मैं उसके दिल में, वो मेरे दिल में। यही तो है आशिक और माशूक। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, कोई भी मिल नहीं पाया। प्यार बहुत था, एक दूसरे के दिल में भी थे, लेकिन मिलन नहीं हुआ। लेकिन मेरा मिलन हर घड़ी का है। हम जुदा ही नहीं होते, सदा साथ है। मैं शिव की शक्ति हूं, तो शिव से जुदा नहीं।
शिव की शिवा हूँ मैं। वो मेरे बिना नहीं, मैं उसके बिना नहीं, बस तू ही तू। अच्छे से आसन पर बिठा दे उसको। ये दिल का आसन तेरे लिए ही तो है। मुझ पर सिर्फ तेरा अधिकार है। छुपा के रखें उसे अपने दिल में। समाते समाते बैठ जाएंगे। कैसा लगता है? आवाज की दुनिया से एकदम से आवाज से परे एक सेकंड में ये अनुभव हो जाना कि वो मेरा और मैं उसकी। सहज लगता है ना? तो ये अभ्यास करते रहेंगे और सहज होता रहेगा। तो अभी प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बीच में विशेष अमृतसर से हमारे मेहमान आए हैं, 2-2, 4-4 लाइनों में उनके भी अनुभव ज़रूर सुनेंगे। ये सब ज्ञान सरोवर भट्टी में गए थे, तो वहाँ के भी अनुभव ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले दीपक भाई जी को बुलाना चाहूँगी। दीपक भाई जी आए, अपना अनुभव सुनाएं। बड़ा अच्छा अनुभव था जी। सब स्टार्ट जब हुआ तो दीदी ने बोला जाना है, तो इट वाज मेरा डबल माइंड था कि जाना है या नहीं जाना, बट मुंह से ना नहीं निकला। लेकिन यस, घर आके थोड़ा सा हुआ कि नहीं, हम नहीं जाना, मतलब वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स। तो कुछ और भी प्लान चल रहा था साथ में, तो शायद लगा कि इतना शायद अफोर्ड ना हो, तो थोड़ा सा अपसेटिंग सा हुआ। तो उसके बाद सडनली लाइक दीदी ने ऑलरेडी बोला कि वी हैव रिपोर्टर नंबर 2 हमारा। शी टोल्ड नहीं पापा जाना ही जाना है। तो नो सेकंड थॉट हम गए। लेकिन वहाँ जाके जब वापस आए तो इट वाज ऑल टुगेदर कि मतलब परे से था। कुछ एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ कि लाइक अगर मैं ना जाता तो शायद मेरे को कुछ ना कुछ मिस हो जाता। सो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, शेयर करना तो जरूर बनता है। इट वाज माय मिस्टेक अर्लियर कि नहीं मैं एक्सेप्ट कर पाया, लेकिन स्टार्टिंग में उसके बाद तब से लेके अब तक का जो जर्नी रहा, इट वाज ओनली 1 मंथ। मेरे मिसेज हैं जन्नत, वो यहीं पे ही हैं अवेलेबल। मैं चाहता हूँ एक बार वो भी अपना शेयर करें। तो इन्होंने बोला, मैं दीदी के पास ले गई इनको, तो इन्होंने बोला मैं मना नहीं कर सकता उनको, आप मुझे ना उनके पास ले गए। घर आई, उन्होंने बोला जाना है। मैं बोलूँ बाबा अब आप ही हो, बस मैं भी कुछ नहीं बोलना, मैं देख लो जाना है, देखो आप देखो। फिर बाद में किचन में आए मेरे पास, मैंने तो टिकट बुक करवा दिए। मैंने बाबा को सौंप दिया कि आपने लेके जाना है और आप ही प्लान करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो इन्होंने खुद ही अपने आप ही जैसे कह लो बाबा की टचिंग हुई इनको, और इन्होंने प्लान बना दिया, हमारी टिकट्स बुक हो गई। फिर उसके बाद अमायरा है छोटी, तो उसने पहली बार सफ़र किया है, कभी वो गई नहीं कहीं पे। तो जैसे मेरा यही बाबा से कहता था कि ये कैसे वहाँ गएगी, तो मुझे दीदी ने बोला कि देखिए तुझे पता भी नहीं चलना ये टाइम का, ये कैसे वहाँ पे। और वो बिल्कुल भट्टियों में भी बैठी है, उसने पूरा सपोर्ट किया हमें। और भी मुझे नीचे कह रही थी, मैंने भी मम्मा अपना अनुभव सुनाना है, सभी सुना रहे हैं। तो मैंने कहा आपने क्या सुनाना है? कहती वो सीक्रेट आपको नहीं बताऊंगी। उसको भी बोलती हूँ आगे सुनाए। तो इसलिए बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आपने ये हमें अवसर दिया वहाँ पे जाने का। और ये अभी बाबा के बन गए हैं।
बिल्कुल बाबा को फॉलो भी करते हैं और इनका मुरली में भी इंटरेस्ट है और आगे आगे ऐसे ही बाबा हमें कराते हैं। शुक्रिया बाबा। तो ये ऐसे युगल हैं, इनको जैसे ही कोर्स किया, धारणाएं, नियम, मर्यादाएं बताई गई, तो जन्नत बहन ने अपने घर को बिल्कुल बाबा के नियमों अनुसार सात्विक और शुद्ध कर दिया कि खुद तो खाना ही नहीं है, दीपक भाई जी को भी कहीं नहीं खाने देते, नहीं खाना है तो इतने पक्के, और हमारा भी वैसे ही चलेगी। तो इसलिए इनके लिए खूब जोरदार ताली होनी चाहिए। ये पुराने तो नए बच्चे हैं, लेकिन नए होते हुए भी इनकी धारणाएं कितनी पक्की हैं कि इतने कम समय में भी ये बाबा के घर, और वो भी ज्ञान सरोवर का मौका मिले तो जरूर ही है। हमने देखा इस समय जितनी भी हमें संख्या मिली थी तो उसमें से बहुतों का बना प्रोग्राम और बहुतों का कैंसिल भी हुआ, एंड टाइम पर भी किसी का कैंसिल हुआ और एंड मोमेंट पर किसी का बना भी, सेम डे भी किसी ने तो टिकट ली। तो ऐसी ऐसी ये महान आत्माएं हैं जिनको सच में ही भक्ति के शब्द मुख पर आ जाते हैं कि बाबा ने ही शायद वहां पर बुलाया और ज्ञान सरोवर की बच्ची का इन सबको मौका दिया। जबकि मोस्टली हमें ऐसा लगता है जो ग्रुप हमारे साथ गया था उनमें से ज्यादातर नए बच्चे बाबा के थे। इस कल्प के हिसाब से देखें तो नए बच्चे, अभी कुछ तो हिमाचल से भी थे पर वो अभी, तो इन्होंने बोला, मैं दीदी के पास ले गई इनको, तो इन्होंने बोला मैं मना नहीं कर सकता उनको, आप मुझे ना उनके पास ले गए। घर आई, उन्होंने बोला जाना है, मैं बोलूँ बाबा अब आप ही हो बस, मैं भी कुछ नहीं बोलना, मैं देख लो जाना है देख लो आप देखो। फिर बाद में किचन में आए मेरे पास, मैंने तो टिकट बुक करवा दिए, मैंने बाबा को सौंप दिया कि आपने लेके जाना है और आप ही प्लान करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो इन्होंने खुद ही अपने आप ही जैसे कह लो बाबा की टचिंग हुई इनको और इन्होंने प्लान बना दिया, हमारी टिकट्स बुक हो गई। फिर उसके बाद अमायरा है छोटी, तो उसने पहली बार सफ़र किया है, कभी वो गई नहीं कहीं पे। तो जैसे मेरा यही बाबा से कहता था कि ये कैसे वहाँ गएगी, तो मुझे दीदी ने बोला कि देखिए तुझे पता भी नहीं चलना ये टाइम का, ये कैसे वहाँ पे, और वो बिल्कुल भट्टियों में भी बैठी है, उसने पूरा सपोर्ट किया हमें। और अभी भी मुझे नीचे कह रही थी मैंने भी मम्मा अपना अनुभव सुनाना है, सभी सुना रहे हैं। मैंने कहा आपने क्या सुनाना है, कहती वो सीक्रेट आपको नहीं बताऊंगी। उसको भी बोलती हूँ आगे सुनाए। तो इसलिए बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आपने ये हमें अवसर दिया वहाँ पे जाने का, और ये अभी बाबा के बन गए हैं। बिल्कुल बाबा को फॉलो भी करते हैं और इनका मुरली में भी इंटरेस्ट है और आगे आगे ऐसे ही बाबा हमें कराते हैं। शुक्रिया बाबा। तो ये ऐसे युगल हैं, इनको जैसे ही कोर्स किया, धारणाएं, नियम, मर्यादाएं बताई गई, तो जन्नत बहन ने अपने घर को बिल्कुल बाबा के नियमों अनुसार सात्विक और शुद्ध कर दिया कि खुद तो खाना ही नहीं है, दीपक भाई जी को भी कहीं नहीं खाने देते, नहीं खाना है तो इतने पक्के, और हमारा भी वैसे ही चलेगी। तो इसलिए इनके लिए खूब जोरदार ताली होनी चाहिए। ये पुराने तो नए बच्चे हैं, लेकिन नए होते हुए भी इनकी धारणाएं कितनी पक्की हैं कि इतने कम समय में भी ये बाबा के घर, और वो भी ज्ञान सरोवर का मौका मिले तो जरूर ही है। हमने देखा इस समय जितनी भी हमें संख्या मिली थी तो उसमें से बहुतों का बना प्रोग्राम और बहुतों का कैंसिल भी हुआ, एंड टाइम पर भी किसी का कैंसिल हुआ और एंड मोमेंट पर किसी का बना भी, सेम डे भी किसी ने तो टिकट ली। तो ऐसी ऐसी ये महान आत्माएं हैं जिनको सच में ही भक्ति के शब्द मुख पर आ जाते हैं कि बाबा ने ही शायद वहां पर बुलाया और ज्ञान सरोवर की बच्ची का इन सबको मौका दिया। जबकि मोस्टली हमें ऐसा लगता है जो ग्रुप हमारे साथ गया था उनमें से ज्यादातर नए बच्चे बाबा के थे। इस कल्प के हिसाब से देखें तो नए बच्चे, अभी कुछ तो हिमाचल से भी थे पर वो अभी आ नहीं पाए। अभी बुलाया तो था हमने आज उन्हें, पर आ नहीं पाए, फिर कभी आएंगे तो सुनेंगे। ओम शांति। मुझे मधुबन इतना अच्छा लगा, मुझे लगा मैं हवा में ही उड़ रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा उधर, मेरा जी भर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। ओम शांति।
तो मैं अभी अंजू माता जी को बुलाना चाहूंगी कि वे भी अपना अनुभव सुनाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू मिशन दी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें उधर ले जाने पे बहुत ज्यादा वो क्या होता है ना, जट लगाया है ना। हम क्लास कर रहे थे तो बहन जी ने बोला भी, पहले से बात थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन हम ऐसे थे भी जाना चलो चलेंगे। जब ज्ञान सरोवर का नाम लिया और आपका नाम लिया तो हमने क्या किया, एक दूसरी की तरफ देखा और वहीं बैठे हमने डन कर दिया। टिकट भी नहीं हुई अभी, हाँ जाएंगे और 100% जाएंगे। तो लास्ट जब मैं बाबा मिलन पर गई थी तो उधर मैंने बाबा को एक ही बात बोली थी कि बच्चे तो इधर नहीं है, तो युगल को मैं घर छोड़ के आई हूँ। और मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है नहीं लगता है वो जाने। तो बाबा को मैंने यही किया प्रॉमिस, वो लेटर लिखी बॉक्स में डाली, नेक्स्ट टाइम मैं तभी आऊंगी जब मेरे युगल आएंगे। तो धन्यवाद बाबा, थैंक यू बाबा कि मेरे युगल मेरे साथ चले। और प्रॉब्लम मेरे को कोई नहीं, लेकिन ये है कि एक आत्मा उधर एक आत्मा इधर। समटाइम मेरे को याद तो काम आती है, लेकिन देखो अकेले जो हो घर में फिर वो होता ही है ना, भी क्यों छोड़ के आई मैं। तो मेरे युगल भी जो है वो पूरा साथ, जब से मैं ज्ञान में चली हूँ मेरे को इन्होंने कभी नहीं कुछ बोला, लेकिन साथ भी नहीं चलते थे। तू जा अगर मेरा टाइम हुआ तू जाती क्यों, तेरा टाइम हो गया। तो थैंक यू बाबा, मैं फिर से अगेन बोलती हूँ थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे युगल को भी मेरे साथ हो। ऐसा होता है कि दोनों हो तो बहुत सहारा होता है, तो एक हो तो फिर तो आपको मालूम ही है कि वो ध्यान वो डाइवर्शन लग जाती है, भी उधर भी है और उधर भी है, क्योंकि बाबा की श्रीमत के विदाउट हम रह भी नहीं सकते। कि बाबा की तो यही श्रीमत है, एक आत्मा कुछ खाए ना और दूसरी आत्मा मौज मनाए। अब मौज पूरी मिली है ज्ञान सरोवर में। इन्होंने मेरे से भी, चलो मेरे को तो मालूम है बाबा ने आज तक कोई भी मेरा काम पीछे नहीं डाला, कभी भी कितनी सोचूं और काम हो गया। लेकिन ये काम था भी, इनके भी अनुभव इतने हैं कि पूछो मत। कल परसों मैं इनको पूछ रही थी, मेरे को ये बताओ आप आंखें बंद करके बैठते हो, कुछ दिखाई भी देता है कि नहीं दिखाई देता? तो इन्होंने मेरे को एकदम जवाब दिया, नहीं मेरे को बाबा दिखाई देती है, मेरे को लाइट दिखाती। जब इन्होंने लाइट बोली मैं उतरी, मैं कहा बाबा ये तो तेरी श्रीमत से वो हो गया। थैंक यू। और मैं ये बात भी बोलती हूँ कि मीठापुर के जो मेरे भाई बहन के एक्सपीरियंस हार्ड वर्किंग है, और साथ लेके जाऊंगी और अपनी क्लास में अपनी बहन जी के साथ पूरी शेयर हम वो भी सुन रहे हैं, लेकिन पूरा हम अपनी हार्ड वर्क करने के लिए पूरा मैं जो है हम पूरा जोर लगाएंगे। तो थैंक यू बाबा। बस अगर सभी को ऐसे पुरुषार्थ की प्रेरणा आ जाए तो फिर हम समझेंगे आज का दिन हमारा सफल हो गया। तो अंजू माता जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई युगल रूप होकर चलते हैं तो उसके लिए बाबा भी कहते हैं जैसे गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलते हैं, और अगर एक ही पहिया हो या एक ठीक हो, एक दूसरा फिर क्या कहते हैं उसको, पंचर गाड़ी। तो पंचर गाड़ी कैसी चलती है? हैवी चलती, चल तो लेगी पर हैवी चलेगी ना थोड़ी दूर तक, फिर टायर कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जीवन में बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए यहाँ पर भी ये बैलेंस बहुत अच्छा है और जरूरी होता है कि यदि युगल रूप से हम चलते हैं तो एक दूसरे का, हम उस दिन भी क्लास में भी बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर होते हैं वो अधिकतर डॉक्टर से ही शादी करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि सेम जो हमारा ऑक्यूपेशन है, सेम चैलेंजेस है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं समय आने पर। तो बाबा के ज्ञान में भी यही बात है, यदि युगल रूप से होकर चलते हैं
तो हमें नियम, मर्यादाएं, धारणाएं और सेवा में एक दो का बहुत सहयोग मिलता है, जिससे हम अपने भी नंबर बनाते हैं और साथ में दूसरों के भी बनाते हैं। बलजीत भाई जी आए, ये इनके युगल हैं और ये भी अपना अनुभव सुनाएं। ओम शांति। मैं थोड़ा समय हुआ है ज्ञान में आए हुए, साल को हो गया, तो मुझे भी जाने का मौका मिला ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा चलो जाकर देखते हैं क्या है, लेकिन बहुत ही बढ़िया, ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। वो गेट जो था ना बाहर वाला, उस पर मेरी नजर ही नहीं जाती थी, तो वहाँ उसके बाद देखूंगा पता नहीं क्या है। तो मुझे तो बिल्कुल ही स्वर्ग जैसी फीलिंग हुई है। मैं बाबा से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी मुझे दोबारा फिर बुलाए। ये अनुभव तो इनका सच में, इन्होंने हमें वहां पर भी अंजू माता जी ने सुनाया था कि भाई जी तो कह रहे हैं जब वापसी का दिन था तो हमने कहा अभी बसेस वगैरह सब रेडी हो गई है, कल के लिए हमने बुकिंग कर ली, अब कल हम नीचे शांतिवन चलेंगे। तो अंजू माता जी कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम ना मतलब उस गेट की तरफ मेरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा कि हाय अभी जाना पड़ेगा वापस। तो इतना प्यार बाबा के घर से, जबकि पहली बारी बाबा के घर में गए हैं। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी परवेश माता जी को, ये भी आए और अपना अनुभव सुनाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा और थैंक यू दीदी, मेरी शादी का बड़ी दीदी जिन्होंने हमें ज्ञान सरोवर का नजारा दिखाया। शांतिवन तो बहुत गए, 3-4 बड़ी होकर आए हैं, लेकिन ज्ञान सरोवर का तो नजारा ये अलग ही था। वहां तो उड़ते फिरते थे, पता ही नहीं चला इतना बढ़िया बाबा ने दिखाया। वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया। ओम शांति हो। मैं फर्स्ट टाइम मधुबन गई थी, कभी नहीं जा पाई थी क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां थी। तो इस बार मैं गई और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई। सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। और हमें शेड्यूल वगैरह बताया गया तो मेरे को लग रहा था कि मैं इतना टफ नहीं कर पाऊंगी। जैसे 3 बजे उठना, नहाना धोना, सारी बताया गया था रूटीन। तो बट पता नहीं वहाँ पे ऐसी एनर्जी थी कि एकदम से हम 2:45 बजे उठ जाते थे। बाबा की शक्ति ऐसी थी। और हमने सब क्लासेस की, बहुत अच्छा लगा ना। और वहाँ पे सब लोगों को हम देखते थे कि कितनी शांति से सब काम कर रहे हैं, कोई किसी के अंदर कोई टेंशन नहीं, कोई एग्रेशन नहीं था। और हमें भी ऐसे ताज पहनाया गया तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई, जैसे स्वर्ग में हम आ गए हैं, देवी देवता बन गए हैं। और हमें ऐसा लग रहा था कि अब जिम्मेदारी का ताज है और हमें भी अब बाबा को अपने से चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करना है। और वहां से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। थैंक यू। ओम शांति। किसी और को कुछ सुनाना हो तो सुना सकते हैं, क्योंकि तो बाबा को घर ले चलो। सुरुचि बहन कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, यहाँ से इतने वाइब्रेशन मिल रहे हैं। वो इसलिए सुरुचि बहन, ये चित्र सेम वो है जो पांडा भवन में बाबा के कमरे में ये चित्र बना हुआ है, सेम वही चित्र है। और ये जो फ्रेम है ये भी मधुबन से है, तो इसमें वैसे भी मधुबन के वाइब्रेशन है। और वैसे ही आप सब तपस्या करके वहां से भी आए हैं, यहाँ पर भी आपने तपस्या की है। और इतनी सब कौन बैठे हैं, इतने सब राजे बैठे हैं यहाँ, तो वाइब्रेशन तो बनती ही है ना, वो तो नेचुरल है, बनेगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर, और इतनी धैर्यता का जो आज आपने एग्जाम्पल दिया है कि वैसे भी आप सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए आज बहुत स्नेह से आपसे बातें करेंगे। तो अभी मैं एक एक करके इन महारथियों को बुलाऊंगी। मैंने वायदा किया था कि जो भी 2 टाइम की बच्ची करेंगे तो उन्हें बाबा गिफ्ट देंगे इस बार। तो हम हमेशा ये कहते हैं, सभी के लिए ये कहते हैं, जिन्होंने चाहे 5:30 बजे भट्टी की है, चाहे कोई 4:30 बजे आ गए हैं, चाहे किसी ने शाम की भट्टी की है, लेकिन यदि हम अपने आप को ये देखें कि हम भट्टी के लिए आए ना, कैसे भी अपना मैनेज करके, हम वो 7 दिन की हो, 8 दिन की हो, 21 दिन की हो, हम उस भट्टी में इतनी लगन से पुरुषार्थ करते हैं,
लेकिन उसके बाद हम फिर वापस चाल में चले जाते हैं। मान लीजिए भट्टी में अगर कोई नई भी क्लास करता तो रेगुलर क्लास करेगा भट्टी के शौक से। तो ये जो हम भट्टी में करते हैं, यदि हम ये संकल्प करें कि यदि मैं ये 8 दिन अपनी दिनचर्या से ये समय निकाल सका हूं अपने पुरुषार्थ के लिए, तो क्या मैं ये पुरुषार्थ का समय सदा काल के लिए मैनेज नहीं कर सकता? तो कितने हम अच्छे पुरुषार्थी बन जाएंगे और रेस में आगे चले जाएंगे, वो रेस जो गुप्त रेस है। तो इसलिए इसी शुभ भावना के साथ कि आगे हम भट्टी का इंतजार नहीं करें, सेंटर से कोई अनाउंसमेंट हो भट्टी की उसका हम इंतजार नहीं करें, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रति अपनी जिम्मेवारी समझकर हम अपनी ही भट्टी कंटिन्यू रखें आजीवन। जब तक मैं आत्मा इस तन में हूँ, मेरी तपस्या, मेरी भट्टी ऐसी ही चलती रहे, इसमें ज्वाला और धधकती रहे, ताकि विक्रम विनाश करने के लिए मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़े। योग तपस्या से, योग बल से ही मैं अपने विक्रम विनाश करूं। कि बाबा के द्वारा जो आपको गिफ्ट मिलने वाली है वो स्वीकार करें। पुण्य माता जी को इसलिए क्योंकि पुण्य माता जी का त्याग सबसे बड़ा है कि घर बाबा जैसे कहते हैं कि ट्रस्टी होकर रहना है और सेवा में सदा हाँ जी, तो वैसा जीवन ये जीते हैं। साढ़े 4 बजे आने के लिए तालियां, ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, कल्प की ढूंढ कर दी इन्होंने अपने लिए। युगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना। हो अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा